वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कि ये कोड नेम गूस आखिर किस भला का नाम है। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उसको हम हैं सुनाने के लिए। तो इस सीरीज में हम लोग अच्छे से समझेंगे और यूज़ करेंगे कोड नेम गूस को, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है टीम ब्लॉक की तरफ से। और जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन सोर्स है, तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है एंड इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो क्या है ये कोड नेम गूस? कोड नेम गूस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इन्होंने दो तरीके की चीज़ें निकाली हैं, एक सॉफ्टवेयर निकाला है डेस्कटॉप वर्जन और एक CLI बेस्ड। तो ये पूरे सीरीज में हम लोग दोनों चीज़ें अच्छे से समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, राइट। ये कोड नेम गूस बेसिकली एक लोकल AI एजेंट है जो कि आपकी काफ़ी हद तक काम ऑटोमेट कर सकता है, उसको शेड्यूल कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके फाइल्स को अरेंज कर सकता है, आपके फाइल्स को डिलीट अपडेट कर सकता है। इट कैन मेक एन ऐप फॉर यू, पाइथन गेम बना सकता है, स्नेक गेम्स, टिक टैक टो, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, राइट। इवन इट कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर विंडो एंड कैन समराइज द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो देखो, पहले मैंने सोचा था कि इसको एज अ सीरीज ना रखूं, पहले मैंने सोचा था इसको एक वीडियो में ख़त्म कर दूं, बट कोड नेम गूस के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। तो आई थॉट कि हर एक चीज़ डेप्थ में समझे और उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसा है ना यार, इंडिया में ट्यूटोरियल इसके ऊपर है ही नहीं। अगर आप सर्च करोगे कि डेप्थ में हिंदी में कोई आपको ट्यूटोरियल मिले तो आपको नहीं मिलेगा आज की डेट में, तो नहीं है। तो जो सब कोई नहीं करता वो हम करते हैं भाई। तो इसी के लिए लाइक कर दो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ा, उसको यूज़ किया, थोड़ा टाइम लगाया, उसके बाद जाके चीज़ें मुझे समझ में आई, क्योंकि मेरे लिए भी नया था। 6 महीने हुए आए हुए इसको, है ना। तो अच्छे से चीज़ें समझेंगे। इवन खुद का MCP सर्वर जो हमने बनाया है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो अभी तक तो क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। MCP सर्वर जो हमने खुद का बनाया था, ईमेल MCP सर्वर, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो देख लेना आप लोग। तो हमने जो खुद का MCP सर्वर बनाया था वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी कुछ, अब ज़्यादा बात नहीं बोल करते हैं, सीधे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे ही, वहीं पे चीज़ें समझाऊंगा अच्छे से। तो चलते हैं, चलें, चलिए। ओके, तो मैं आ गया हूँ गूस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। तो इसको इंस्टॉल भी करेंगे, डोंट वरी, इसी वीडियो में करेंगे भाई, इसको यूज़ भी करेंगे। बट उससे पहले ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये और अच्छे से, है ना। तो स्टार्टिंग में तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये आपका एक लोकल AI एजेंट है जो कि ऑटोमेटिंग और इंजीनियरिंग टास्क को सीमलेस बनाता है। ठीक है भाई, चलते हैं क्विक स्टार्ट पे। तो इसके अंदर ना मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पहले। गूस के अंदर काफ़ी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। गूस सिर्फ ये नहीं कि आपका सिर्फ एक AI एजेंट है नॉर्मल जैसे कर्सर वगैरह के, नहीं नहीं नहीं, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि इसको थोड़ा सा अलग बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं जाऊँ गाइड्स पे, तो सबसे पहले तो देखो सेशंस क्या है? कुछ नहीं है सेशन बस इन्होंने एक फैंसी नेम दे दिया। सेशन बस एक, जैसे हिस्ट्री होती है ना आपकी, बस वही है। जैसे ChatGPT में आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हो तो साइड पैनल में आपकी हिस्ट्री कलेक्ट होती जाती है, बस वही चीज़ है सेशन इसके अंदर। ठीक है, दूसरा आता है रेसिपी। ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ये इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रेसिपी आपके एक तरीके से आपका खुद का एक वर्क फ्लो, जैसे कि खाने के अंदर आप रेसिपी बनाते हो ना, आपकी खुद की रेसिपी होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, तो वैसे ही इसके अंदर क्या क्या एक्सटेंशंस आपके खुद के हैं, आपने यूज़ किए हैं, वो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो और कोई यूज़ भी कर सकता है आराम से। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है रेसिपी। फिर उसके बाद एक्सटेंशन भी है कुछ। कहाँ गया एक्सटेंशन? एरा, काफ़ी कुछ एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन क्या है? कुछ नहीं है एक्सटेंशन वही जो MCP सर्वर हमने बनाया ना, वही है MCP सर्वर्स। अगर आपको MCP सर्वर नहीं मालूम होता तो फिर तो दिक्कत है थोड़ी सी, बट ठीक है, आज तो हम एक्सटेंशन के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, तो आने वाली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे जो सीरीज़ में आने वाली है। तब तक अगर आपको MCP सर्वर के बारे में जानना है तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, MCP सर्वर के बारे में मैंने पूरा अच्छे से समझाया है और एक बनाना भी सिखाया है। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना
इनफ है उतना आपके लिए। तो देखो यूजिंग एक्सटेंशंस, तो ये लोग खुद ही बोल रहे हैं, देखो एक्सटेंशंस आर बेस्ड ऑन मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि एक्सटेंशंस कुछ नहीं है भाई, MCP सर्वर ही है और कुछ नहीं। सो यू कैन कनेक्ट गूज टू अ वाइड इकोसिस्टम ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इनके पास देखो कुछ बिल्ट इन एक्सटेंशन मिलते हैं, अगर हम अभी इंस्टॉल जब करेंगे तो हमें कुछ बिल्ट इन एक्सटेंशन भी मिलेंगे। तो ये सब क्या होते हैं सब बताऊंगा, थोड़ा 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 सा यार, थोड़ा तो सब्र रखना पड़ता है ना, ठीक है। और इनके पास कुछ एक्सटर्नल एक्सटेंशन भी हैं, गिटहब के लिए भी हैं, मोंगोडीबी के लिए भी हैं, गूगल ड्राइव के लिए भी है, बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, फिग्मा के लिए भी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई आपको इस सीरीज़ में, बता रहा हूँ मैं सच में। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ना, राइट। तो फटाफट से इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो किक स्टार्ट में जाऊँगा मैं, इंस्टॉल गूज। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैक ओएस वाले मैक ओएस पे क्लिक करना, लिनक्स वाले लिनक्स पे, मैं विंडोज़ में हूँ तो विंडोज़। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है गूज डेस्कटॉप की CLI। तो अभी के लिए ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ गूज से, मैं डेस्कटॉप को ही इंस्टॉल करूँगा, थोड़ा ईजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करने का। तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड करूँगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद आपको पता है डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं कैंसिल कर दूँगा इसको। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, नॉर्मल डाउनलोड है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको ये जिप फाइल मिलेगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो। सिर्फ इसमें इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं करना भाई, इसमें बस एक्सट्रैक्ट करके रन करना है आपको। तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, और ये हो ही गया एक्चुअली। तो ये होने के बाद इसमें आओ अंदर, ये फोल्डर मिलेगा डिस्ट विंडोज़, एंड कुछ नहीं, आपको सिर्फ सिंपली क्लिक करना है गूज पर, डबल क्लिक करो और ये ओपन हो जाएगा अपना मस्त तरीके से। और इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है तो टाइम लगता है कभी कभी, बट आपके में इतना टाइम नहीं लगेगा। लेट्स देखो हो गया। और बाय द वे अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो ये पूरा जो UI है ना, इसको बंद कर देता हूँ। ये जो पूरा UI जो बना है गूज का, ये पूरा इलेक्ट्रॉन JS पे बना हुआ है, राइट। अब मैंने तो इंस्टॉल कर रखा था ये, तो इसलिए मुझे ये दिख रहा है। आपको कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। आपके में ऐसी विंडो आएगी जब आप ओपन करोगे। तो ये देखो क्या है, अब गूज जो है ना वो मोस्टली सारे LLMs को सपोर्ट करता है। एंथ्रोपिक का हो गया, क्लॉड, ओपन AI का हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जेमिनाई का हो गया, गूगल जेमिनाई तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ग्रोक का हो गया, ओलामा तक सपोर्ट करता है। ओलामा आपको नहीं मालूम है तो ओलामा बता देता हूँ। ओलामा ऐसा LLM है जो कि ओपन सोर्स है ये भी, और इसको आप लोकली रन कर सकते हो, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना बिना इंटरनेट के, ऑफलाइन लोकली रन कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इसके हैं कुछ अलग जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ओपन AI को भी सपोर्ट करता है, ओपन राउटर, बहुत सारे इसमें हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे गूगल जेमिनाई को। क्यों कर रहे हैं गूगल जेमिनाई यूज़? क्योंकि फ्री है भाई, है ना। मतलब करने को मैं एंथ्रोपिक यूज़ कर सकता था, क्लॉड यूज़ कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग यूज़ कर सकें आराम से, सबका काम बने, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं है कि मंथली इतने डॉलर्स खर्च करें इसमें, है ना। तो इसलिए मैं फ्री टायर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यही करना। तो आपके में लॉन्च कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर गूगल API की मांग रहा है। अब वो कैसे जनरेट करनी है ये भी बता देते हैं, चिंता मत करो भाई, सब कुछ है। देखो इसका भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो देख लेना आप। तो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पहुँच जाओगे अपने अकाउंट से, तो क्रिएट API पे क्लिक करना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट्स। तो कुछ नहीं, आपको गूगल क्लाउड पे जाना, एक कुछ भी प्रोजेक्ट बना देना टेस्ट के नाम से कुछ भी, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और जैसे कि मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि सैम्पल प्रोजेक्ट हैं, तो मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ एक, ठीक है। और मैं कर दूंगा क्रिएट API की, तो ये जनरेट कर देगा मेरे लिए एक API की। मैं इसको बंद कर दूंगा। और इन केस आपसे ये API की मिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे वापस से आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आएंगे हम गूज पे, और यहाँ पर सिंपली वो जो API की मैंने अभी कॉपी करी इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आएगा, मुझे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है,
तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं बैक पे जाऊँगा और होम पे आ जाऊँगा एंड मैं टेस्ट करने के लिए लिखूँगा हाई। तो गूस इज़ थिंकिंग, थोड़ा सा टाइम दो एंड हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, तो रिप्लाई आ गया, इसका मतलब समझ गए ना, काम कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसके यूआई से आपको वाकिफ़ करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये दिख रहा है जो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया सेशन बन जाएगा। ठीक है, नया सेशन मतलब ये जो आप काम कर रहे हो ये हट के नया एकदम विंडो खुल जाएगी, नया सेशन बन जाएगा, नई विंडो बन जाएगी। ये क्लिक करने से आपका हाइड होगा और शो होता है। ठीक है, ये चैट जो आप कर रहे हो, हिस्ट्री में आपके जितने भी आपने सेशंस किए हैं, सेशन कुछ नहीं, जो भी आपने अभी तक चैट की हैं वो सब आपको दिख जाएगा। बाकी रेसिपी के बारे में हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। रेसिपी बहुत कमाल की चीज़ है, ट्रस्ट मी। रेसिपी और शेड्यूलर, जो भी आपको अपना टास्क भी शेड्यूल कराना है ना, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर। देन आते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन पे। अब देखो एक्सटेंशन क्या है, मैंने जैसे कि बताया कि कुछ नहीं है, एक्सटेंशंस एमसीपी सर्वर ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कुछ एक्सटेंशन जो है ये बिल्ट इन प्रोवाइड करता है हमें, जैसे कि कंप्यूटर कंट्रोलर। तो इसको ऑन कर लेना क्योंकि ये काम आने वाला है। डेवलपर्स भी ऑन कर लेना। मेमोरी या ट्यूटोरियल आप ऑफ भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर कंट्रोलर जो एक्सटेंशन है वो हमारा बेसिकली यूज़ होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ कमांड्स रन करने हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको चीज़ को समराइज़ करना है, तो वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं मस्त तरीके से, है ना। डेवलपर्स के लिए टूल्स, वही जो कोडिंग वगैरह के लिए टूल्स चाहिए वो सब कुछ एनेबल कर देता है। अब यहाँ पे कस्टम एक्सटेंशन अगेन अगली वीडियो के लिए है, आगे आएंगे उस पर भी। सब कुछ एक ही में करेंगे तो सब मैचअप हो जाएगा। और कुछ एक्सटेंशंस जो हैं वो इनके एक्सटर्नल भी हैं जो इन्होंने बनाए रखे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी सेटिंग्स में आते हैं। फिर सेटिंग्स में जो आप मॉडल यूज़ कर रहे हो, जेमिनी 2.5 फ्लैश, इसको स्विच भी कर सकते हो, कन्फिगर भी कर सकते हो। वापस कन्फिगर पे क्लिक करोगे तो आप इसी पेज पे आ जाओगे। अगर आपको और कोई यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद रीसेट भी कर सकते हो, फिर वही सब। उसके बाद चैट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। देखो अब इसमें 4 सेटिंग्स हैं, ऑटोनोमस, मैनुअल, स्मार्ट और चैट ओनली। ये आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप वो कर दो, छोड़ दो। अब रिस्पॉन्स स्टाइल, अब देखो इसमें 2 चीज़ें पूछता है कि डिटेल में चाहिए कि जैसे टूल कॉलिंग कर रहा है वो, अगर टूल कॉल करता है तो क्या अंदर इंटरनली क्या क्या चल रहा है वो भी आपको दिखे, या फिर आपको बस आपको अपने आंसर से मतलब है, आउटपुट से मतलब है। तो कंसाइज पे ही रहने देना, मैं तो यही बोलूँगा। अगर आपको कोडिंग में इतना नॉलेज नहीं है तो वॉइस डिटेक्शन, आप इसमें वॉइस से भी चीज़ें दे सकते हो, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट्स वगैरह। ठीक है, एंड देन बाकी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। सेशन को शेयर भी कर सकते हो आप, किसी और के साथ आपको शेयर करना है तो अनेबल सेशन शेयरिंग। देन ऐप के अंदर आ जाते हैं, अपीयरेंस वगैरह है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है सेटिंग्स में। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो वो नहीं। वापस चलते हैं अपने चैट पे। अब देखो चैट पे क्या क्या है। यहाँ पे ना आपको डायरेक्टरी दिखाएगी कि करेंटली आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। तो मैंने लोकल डिस्क डी के अंदर गूस नाम की एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो कोई फाइल भी अटैच कर सकते हो, कोई भी फाइल अटैच करके उसको एनालाइज करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने मॉडल का चेंज करने का, वही जो भी मैंने दिखाया था वो मिलता है। देन क्रिएट रेसिपी। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस, वही जो 4 सेटिंग्स मैंने बताई थी, जो कि मैंने बोला था कि आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉम्पैक्ट कन्वर्सेशनल, जो भी आपने कॉन्वर्सेशन किया उसको, उसकी समरी जो है ये हमेशा ऐड करके रखेगा अपने पास, बेसिकली वो है ये, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर आता है गूस हिंट्स। अब ये जो चीज़ है ना, ये भी बहुत यूज़फुल, जैसे एमसीपी सर्वर में हमने रिसोर्सेज का यूज़ किया था ना, कुछ उस तरीके से ही काम में आती है ये सब चीज़ें भी। तो अगर नहीं देखा एमसीपी सर्वर, नहीं मालूम है, तो प्लीज़ आई रिकमेंड कि एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी अभी हम आगे अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। तो अभी हम कुछ ऑपरेशंस करवाते हैं इससे। सबसे पहले पूछते हैं इससे, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। गूस इज थिंकिंग,
तो इसने इतना लंबा सा मेरे को बता दिया, आई कैन हेल्प यू विद वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग कंप्यूटर कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, वेब स्क्रैपिंग। अगर मैं इसको कोई वेबसाइट का यूआरएल दूँ तो ये वो भी करके दे देगा मुझे, इसके बारे में निकाल के सब कुछ, पीडीएफ को एनालाइज कर सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, रुक जाओ, देखो मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये गूस का ही फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है, और विंडो का टाइटल मेरा है डिस्ट विंडोज़। तो इससे बोलता हूँ मैं कि मेरे डिस्ट विंडो का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को समराइज करो कि इसके अंदर क्या है। तो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ वन ऑफ माई विंडो नेम, क्या था, डिस्ट विंडो एंड समराइज इट। देखते हैं क्या करता है ये। बाय द वे जेमिनाई जो है वो इतना स्मार्ट नहीं है क्योंकि ये फ्री है ऑब्वियसली। अगर आप क्लॉड के साथ यूज़ करोगे या फिर ओपन एआई के साथ करोगे तो बहुत ही तगड़ा काम करता है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसने एक टूल कॉल किया, मैं दिखा देता हूँ। देखो इसने टूल कॉल किया लिस्ट विंडोज़, जो कि इसकी खुद की टूल है, वही जो विंडो कंट्रोलर के नाम से था, ठीक है, एक्सटेंशन ये वाला दिखा देता हूँ एक मिनट रुको, कंप्यूटर कंट्रोलर, ये वाला एक्सटेंशन, इसके अंदर ही सारे टूल्स हैं वो बिल्ट इन, ठीक है। तो उसके बाद इसने फिर से एक और टूल कॉल किया डिस्ट विंडोज़ के नाम से कैप्चर करने के लिए। तो उसके बाद इसने मेरे को समरी दे दिया, द स्क्रीन शॉट शोज अ विंडो फाइल एक्सप्लोरर टाइटल डिस्ट विंडोज़, द विंडो डिस्प्लेज द कॉन्टेंट्स ऑफ, देखो इसने मेरा पाथ भी एक्सट्रैक्ट करके दे दिया मुझे, डायरेक्टरी कंटेन 20 आइटम्स। अच्छा 20 आइटम्स हैं, यस देखो दिख रहा है आपको 20 आइटम्स। अगर मैं सब कुछ सेलेक्ट करूँ 20 आइटम्स, तो ये काफ़ी स्मार्ट है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ तो इतना मतलब अच्छा खासा काम करता है ये। इसने सारे एप्लीकेशंस जो भी मेरे इसके अंदर फाइल्स हैं वो भी मेरे को दे दिए। तो ये बहुत मस्त तरीके से, अगर मैं इससे बोलूँ क्रिएट अ फाइल इन फाइल, क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, सीधे एक काम करता हूँ, एक गेम ही बनवाते हैं इससे, क्रिएट अ स्नेक गेम इन HTML CSS एंड CSS, एक मिनट, एंड जावास्क्रिप्ट in an orange theme and the color of the snake should be, क्या रखवाएं बताओ कलर, ऑरेंज के साथ क्या अच्छा लगेगा, वाइट, एंड द फूड कलर शुड बी ब्लैक। आई नो मेरा इतना अच्छा टेस्ट नहीं बट ठीक है। इन अ फोल्डर स्नेक गेम, तो मैंने इसके कुछ नहीं बोला, मैंने उससे बोला भाई एक स्नेक गेम बना दो मेरे लिए, ठीक है, जो कि मैं खेल सकूं गूस के अंदर, फोल्डर के अंदर, स्नेक गेम के अंदर। तो सबसे पहले देखो उसने मेक डायरेक्टरी बनाई, कुछ नहीं कर रहा, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मैजिक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ टूल्स का यूज़ कर रहा है। टूल्स जो है वो कमांड रन कर रहे हैं, देखो जो हम CMD में कमांड रन करते हैं, मेक डायरेक्ट MKDIR, वही यूज़ कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा। बट क्योंकि ये इसको एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दिया है, इसके अंदर सब कुछ पहले से ही सब कुछ डाल के रखा है, तो हमें लगता है कि वाह अपने आप हो रहा है सब कुछ, अपने आप कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि MCP सर्वर इज़ अ फ्यूचर ऑफ AI, उसके बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। देखो बात करते करते इसने गेम बना भी दिया, तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ रन द गेम फॉर मी। भाई चला भी तू ही दे, जब तूने बना ही दिया है तो, है ना। तो लेट्स सी ये चला पाता है कि नहीं। कहाँ ओपन हुआ भाई, नहीं हुआ ओपन, कोई नहीं, हम लोग खुद से ओपन कर लेते हैं। तो मैं जाऊंगा गूस के अंदर और स्नेक गेम एंड वाओ, तीनों चीज़ उसने बना दिया। इंडेक्स को खोल के देखते हैं, क्या बात है, खेल के देखें, स्टार्ट गेम।
नॉट बैड भाई। जेमिनाई कर पा रहा है तो ठीक ठाक ही गेम बना दिया ना यार इसने। गेम ओवर। ठीक है, तो आप इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि करने को भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये नहीं कि इतना ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। अभी हम खुद के एमसीपी सर्वर बनाएंगे, ऐड भी करेंगे। जो इसके एक्सटर्नल एमसीपी सर्वर हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहना भाई इस सीरीज़ में, और मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या तुम लोगों ने करवाया है इससे, और कितने लोग सेटिस्फाइड है इस सीरीज से। नहीं भी हो तो कुछ रिकमेंड करो, कुछ नया रिकमेंड करो, है ना। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे कोड नेम गूस के बारे में नहीं मालूम था। एक भाई ने कमेंट किया तो मैंने सोचा कि कुछ है तो उसके बारे में देखते हैं। जब देखा तो सच में बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है यूज़ करने के लिए। तो जितना मैंने अभी करवाया आपको, इतने में आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो। करके देखो, बहुत सारी चीज़ें, फाइल मैनेज करके देखो, पीडीएफ रीड करके देखो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे एक्सटेंशंस के बारे में, और उसको यूज़ करेंगे हमारे गूस के अंदर, और देखेंगे कैसे और प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं इससे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा मेरा समझाना। मैंने सोचा था बस कि और कोई नहीं बना रहा तो क्यों ना मैं ही इस चीज़ के ऊपर बनाता हूँ वीडियो। तो बहुत मेहनत लगी यार ढूंढने में, चीज़ें समझने में, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ के और आपको समझाने बैठूँ। मैं यूज़ करता हूँ कोई चीज़, अगर मुझे सही लगती है तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो गए इस वीडियो से। अभी तो ये पहली वीडियो है, सिर्फ इंस्टॉलेशन एंड थोड़ा बहुत यूज़ किया अभी हमने। करो, जितनी चीज़ें बना सकते हो बनवाओ इससे, और कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। ये तो उसको भी शेयर करो जो कोडिंग नहीं जानता है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं, नॉन इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ है ये। जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी। तो ये वीडियो शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो जितना हो सके, सपोर्ट करो यार। अभी तो सिर्फ क्या बोलूँ मैं, अब 46 सब्सक्राइबर हैं अभी जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो कब तक हम लोग पहुँचेंगे 1000 तक भी। तो जर्नी काफ़ी लंबी है एंड काफ़ी मुश्किल है, बट आप लोगों के हाथ में सब कुछ है तो सब कुछ हो सकता है, राइट। तो दैट्स इट, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियोस में, एंड टेक केयर। जय श्री राम।